Brought to you by Namaste India, Sharda University and Sensodyne K. अब मौसम का हाल, मानसून, बारिश और बाढ़ की खबरें भरी हुई हैं। जहां तक नजर जा रही है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर की ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते बाढ़ आई और इसका कहर पिछले 4 दिनों से पूर्वोत्तर भारत में दिख रहा है। लगातार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के चलते इलाके के रहवासियों का बुरा हाल है। यहाँ पर कम से कम इस प्रकोप के चलते 34 लोगों की जान जा चुकी है। राज्यवार आंकड़ा देखें तो असम में 10, अरुणाचल प्रदेश में 9, मेघालय और मिजोरम में 6, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड में 1 व्यक्ति। असम में 4 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। राज्य के 35 में से 19 ज़िले इसकी चपेट में हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित कछार ज़िला है, जहां 1 लाख से ज़्यादा लोग ये विभीषिका झेल रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को राहत शिविर में भेजा गया है। एक और ज़िला है असम का हेलाकांडी। असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक वहां का एसके रॉय सिविल हॉस्पिटल पिछले 2 दिनों की लगातार बारिश से भर गया है। ज़्यादातर विभागों में ओपीडी सेवाएं भी सही तरीके से नहीं चल पा रही, जिसके चलते हॉस्पिटल के कर्मचारी रोजाना का काम छोड़कर पानी निकालने और बुनियादी सेवाएं दुरुस्त करने में जुटे हैं। असम के पड़ोसी राज्य मणिपुर में 19,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 3,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। राज्य के चेकॉन इलाके में इम्फाल नदी के उफान से कई सरकारी बिल्डिंगों में भी पानी घुस गया, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल और जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी शामिल हैं। भारी बारिश के चलते सिक्किम और त्रिपुरा में भी लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सिक्किम में 1,500 पर्यटक फंस गए। त्रिपुरा में रविवार को सभी 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। 30 मई को एक बादल फटने और लगातार बारिश से उत्तरी सिक्किम में व्यापक नुकसान की भी रिपोर्ट आई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जून को असम, अरुणाचल और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से स्थिति की जानकारी ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बचाव और राहत के कार्य में भारतीय वायुसेना भी लगी है। मसलन असम अरुणाचल सीमा पर उफान मार रही बोनजीर नदी में फंसे 14 लोगों को वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं समेत कई एजेंसियां बचाव और राहत कार्य में लगी हैं। जल निकासी की प्रक्रिया भी चल रही है। इस बीच पानी भरने के चलते सड़क और रेल की सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। इम्फाल से लेकर दिसपुर तक मेडिकल सेवाएं भी प्रभावित हैं। मणिपुर में भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मिलकर ऑपरेशन जल राहत चलाया, जिसके बाद करीब 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आने वाले हफ्तों में भी इस मंजर से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे पूर्वोत्तर भारत, खासकर असम और मेघालय के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले दिनों में भारी बारिश के अनुमान है।